अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुलाम अहमद सिद्दीकी है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी का कोर्स फ़िज़िक्स का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पेपर ए, मैकेनिक्स प्लस वेव्स एंड ऑसिलेशंस। पेपर ए है करीम अख्तर का और इसका हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैकेनिक्स का पेपर ए, और टॉपिक है हमारे पास जो यूनिट का जो नाम है वो है वेक्टर ऑपरेटर्स ऑपरेशंस। और क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज़ अ वेक्टर, डिफाइन यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, हम वापस से स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट हमारे पास है वेक्टर। वेक्टर अब यहाँ पर ये है कि हमारे पास वेक्टर क्या चीज़ होती है। वेक्टर हमारे पास ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी होती है जो हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड, देन हमारे पास डायरेक्शन। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रोवाइड करें उसे हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर। मतलब फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है। और वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं एरो के साथ। एक तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एरो की टेल होती है ये शो करती है मैग्नीट्यूड को, और जो हमारे पास हेड होता है ये शो करता है एरो को, डायरेक्शन को। किस चीज़ को करता है? डायरेक्शंस को करता है। एक चीज़ जैसे कि आप लोगों ने एफएससी के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ा होगा जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस के अंदर, और हम लोगों ने 9th के अंदर भी पढ़ा था, सेकंड चैप्टर आई थिंक सो। तो वहाँ पे जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग अक्सर वेक्टर के लिए कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। कौन से? एफ, डी, आर एंड वी। हम ये चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने एफएससी के अंदर भी पढ़ा है और आपने 9th के अंदर भी पढ़ा है। अब इसके इन वर्ड्स को हम यूज़ करते थे किसके लिए? वेक्टर के लिए। अब फिर इनके ऊपर हम क्या लगाते थे? एरो लगाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एरो की टेल होती है शो करती है मैग्नीट्यूड को, और जो हेड होता है वो शो करता है डायरेक्शन को। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। लेकिन अब हम बीएससी कोर्स के अंदर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद ब्रीफ करके और मज़ीद इसको हम अंडरस्टैंड करके और मज़ीद नई डेवलपमेंट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी समझ लगी होगी। अब हम नेक्स्ट मूव की तरफ चलते हैं, बेसिक हमारे पास क्या चीज़ है। तो देन आए यहाँ पे हमारे पास हुआ कि हम जो मैथमेटिकल वेक्टर है उसको किस तरह लिखते हैं। अब हमें देखना है मैथमेटिकली क्या है, हाउ टू राइट डाउन इन मैथमेटिकली फॉर्म। तो मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकल वेक्टर फॉर्म क्या होता है? कंसिडर कर ले कि हमारे पास सपोज कोई भी हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या होता है? ये चीज़ बार और वेक्टर के ऊपर सिंबल और साथ में ये। अब यहाँ पे अब क्या है हमारे पास कि ये चीज़ जो है, मैं जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास जो टेल होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? मैग्नीट्यूड को, और जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। इट्स मीन कि जो ए है वो हमारे पास कंप्लीटली एक वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो देखो कि हमने ये बार लगाई है। आप लोगों ने 9th-10th में फर्स्ट ईयर की मैथ में भी और आगे बहुत सारी 9th-10th की मैथ के अंदर भी आप लोगों ने डायरेक्शन का फार्मूला पढ़ा था। आप डिटर्मिनेंट निकालते थे, वहाँ पे आप लोग ये बार लगाते थे। तो यहाँ पे जो ये वाली बार है मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर ये शो करेगी हमारे पास किसको भला? मैग्नीट्यूड को। किसको शो करेगी? मैग्नीट्यूड को।
ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ऊपर जो हमने एरो लगाया ये शो कर रहा है कि ए हमारे पास मैग्नीट्यूड किसकी है, ए की, जो हमने यहाँ पे वेक्टर लिया। और जो ये है यूनिट वेक्टर है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी के अंदर भी यूनिट वेक्टर और 9th के अंदर भी यूनिट वेक्टर। ये क्या है, जब हम किसी भी वेक्टर के ऊपर ये कैप लगाते हैं इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या है कि हमारे पास कोई ना कोई गिवन डायरेक्शंस होती है। ठीक है, ये तो था हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर चलते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशंस क्या इसकी होती है। और एक इसकी और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, अब हम इसकी देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक है, और वेक्टर के अंदर हम लोग इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, वाई को रिप्रेजेंट करेंगे जे के साथ और जी को रिप्रेजेंट करेंगे के के साथ। इन्हें हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशंस के अंदर चलते हैं वेक्टर की। तो उसमें क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब आप लोगों ने ये नाम सुना होगा तो पूरी माइंड के अंदर आएगा कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो पहले पढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने एफएससी के सेकंड चैप्टर के अंदर, सेकंड टॉपिक के अंदर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह रीड किया है, जहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्शंस का पढ़ा था। तो इसी तरह हम इसकी, मैं ज़्यादा आपको यहाँ पे थ्योरी तो नहीं लिखूँगा लेकिन मैथमेटिकली फॉर्म आपको समझाऊँगा बाय फिग, तो आपने उसी मुताबिक उसको समझना है। तो बाकी अब बुक आपके पास होगी, आप उसी मुताबिक की थ्योरी को रीड आउट करना है। सबसे पहले आप फर्ज कर लो कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है, उसको हम नाम दे देते हैं सी का, फर्ज मार। ठीक है, एक हमारे पास ए और पॉइंट है, उसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ का, ओरिजिनल पॉइंट है। अब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये इसका मूव करना है, इसको हम नाम देते हैं वेक्टर ए का। किसका नाम दे दिया, वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए का नाम दिया तो हमारे पास क्या है कि इसकी कोई ना कोई प्रोजेक्शन बनेगी। प्रोजेक्शन कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। ये आप लोगों ने पढ़ा। मैं प्रोजेक्शन का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एफएससी के अंदर ये पढ़ा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्शन का ही वर्ड यूज़ किया था। और हम यहाँ पे एक बेस लेते हैं, ये वाली। ठीक है, अब इस लिहाज से ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। तो ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस। कौन सा है, एक्स एक्सिस। तो हम इसको कह सकते हैं ए एक्स आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम इस पॉइंट को नाम देते हैं बी का। इसी तरह मैं एक यहाँ पे भी पॉइंट ले सकता हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग, ये क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलोंग हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, वेक्टर ए वाई साथ में जे यूनिट वेक्टर। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि देखो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो बनेगा, डेफिनेटली यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम जब एंगल बनेगा इसको हम क्या नाम देंगे, थीटा का नाम देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ बनी जो मैंने प्रोजेक्शंस बनाई। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये पैरेलल किसके है, ए वाई के। इट्स मीन कि ये भी हमारे पास क्या होगी, ए वाई जे हो जाएगी। अब हम क्या चलते हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं, ए एक्स एंड ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रही है। और हम और किसके फॉर्म से बन रही है, एक वेक्टर फॉर्म के थ्रू बन रही है। ठीक है, देखें, ये देखें
अगर इसका हम प्रोजेक्शंस करते हैं, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बनी। तो ये मैंने एक म्यूचुअली वर्क बनाया ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनेंगी, ए ओ बी, ठीक है, या ओ बी सी क्या बनेगी, ओ बी सी। हमारे पास क्या बनेगी, इसको मैं एग्जैक्ट में ला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओ बी सी, ये हमारे पास क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल राइट एंगल बनेगी। तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, ओ सी, देखिए ओ सी। आपने वेक्टर एडिशन का पढ़ा होगा, जहाँ पे आप लोगों ने हाई टू टेल रूल भी पढ़ा था। हम लोग जानते थे कि हम जो दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं सबसे पहले उसका क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओ सी, ये हमारे पास क्या शो करेगा, रिजल्टेंट को इक्वल। देन हमारे पास क्या है, ओ बी प्लस हमारे पास क्या आएगा, बी सी, ये चीज़। अब हम इसको इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। कंपोनेंट्स क्या बनते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओ सी, क्या है, ओ सी। तो ओ सी जो है हमारे पास, ये देखें ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए। ओ बी मेरे पास किसको शो कर रहा है, ए एक्स आई को। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ए एक्स आई प्लस मेरे पास क्या है, बी सी किसको हमारे पास शो कर रहा है, ए वाई जे को। ये चीज़ें हमारे पास, ठीक है। ये क्या मैंने किया कि मैंने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर दिया। अब हमारे पास ए वेक्टर है, किसके एडिशन में आ रहा है, हमारे पास ए एक्स और ए वाई, मतलब कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स के दरमियान हमारे पास ये बढ़ रहा है। अब देखो कि हमारे पास जब भी कोई मूव करता है, जब हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे होगा तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोस थीटा बनेगा। क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा, ठीक है। और हमारे पास वाई एक्सिस पे कौन सा बनेगा, साइन थीटा बनेगा। कौन सा बनेगा, साइन थीटा बनेगा। साथ में हम जे और आई लगाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था, रिजल्टेंट था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, हमारे पास ये फॉर्म बने। अब हम इसकी तरफ चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की तरफ। उससे पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स अगर आप राइट डाउन करना चाह रहे हो या आप लोग इसको नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। देन हम इसको रिमूव करके चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की तरफ। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम कह रहे थे वेक्टर, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया कि मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने यूज़ की थी ये वाली बार, जिसे आप लोग मॉडलू भी बोलते हो। तो मैंने बताया था कि हम लोग इसको बेसिकली डिस्टेंस के लिए भी यूज़ करते थे। आप लोगों को याद होगा, नहीं तो मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें डिस्टेंस लेना हो तो हम क्या करते थे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये भी यूज़ करते थे। देन हम लोगों ने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये भी किया था। अब ये कैसे आता है, आई थिंक मुझे ये मज़ीद इसके इंट्रो में जाने की या मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हो अच्छी तरह से। 9th के अंदर भी और 10th के अंदर भी और FSC के अंदर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो हम डायरेक्ट इसकी मैग्नीट्यूड की तरफ जाते हैं। सेम इसी चीज़ को हम लोग मैग्नीट्यूड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्या है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास D है, तो D हमारे वेक्टर को क्या लिया था, मैं यहाँ पे दोबारा पिक्चर बना देता हूँ आपकी। हमने ये एक डायग्राम बनाई थी, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम सी का दिया था। वेक्टर हमारे पास क्या था, ए था, ओ है, ये पॉइंट हमारे पास बी था, ए वाई जे था, ठीक है। ए एक्स आई था, ये एक्स एक्सिस पे था, हमारे वाई एक्सिस पे था ए वाई
जे था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास जहाँ पे डी है तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हमें क्या था, ए वेक्टर था, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास एक्स स्केयर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए एक्सिस था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स। ये एक्स का स्केयर है तो ए का स्केयर आ जाएगा, प्लस ये वाई स्केयर है तो यहाँ पे क्या था, ए वाई था, तो ए वाई साथ में क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ऊपर स्केयर रूट आ गया। ये था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देन हम चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका एंगल फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास क्या आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई और ए एक्स, यही आएगा। मतलब मैं थोड़ा सा इसको आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मतलब कि हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, और बेस क्या है, बेस क्या है, ए एक्स। ये चीज़ आ गया। हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन किस चीज़ को करेगी, थीटा को शो करेगी। आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास जो एंगल जिस साइड पे होता है तो डायरेक्शन भी हमारे पास क्या होती है, उस साइड पे होती है। तो हमारे पास क्या बनेगा कि थीटा यहाँ पे चला जाएगा, टैन इधर उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टैन इन्वर्स इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। ये हमारे पास क्या था, हमारे पास टैन इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप लोग देखो, ये आप चीज़ देखो, तो हमने इसके अंदर क्या चीज़ फाइंड की थी, वेक्टर हमने देखा था। तो वेक्टर हमारे पास क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हमें प्रोड्यूस करवाए या हमें इंट्रोड्यूस करवाए या हमें प्रोवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। हमने क्या किया था कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लोगों ने वेक्टर लिया था, जिसको हमने ऐड अप किया। ठीक है, हमने रिजल्टेंट निकाला तो हमारे पास एक रिजल्ट आया था। देन हमने उसकी मैग्नीट्यूड निकाली, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। देन हमने उसकी डायरेक्शन निकाली, तो उसके लिए हमारे पास ये थीटा है। और हम यूनिट वेक्टर जो यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर हम क्या यूज़ करते हैं, आई, जे एंड के। साथ में हमारे पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह हम इसको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं। जब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर करेंगे तो यही प्रोसेस रहेगा, सेम यही चीज़ रहेगी। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो आप खुद इसको करिएगा। देन हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर के अंदर हम इसको किसके साथ डिनोट करते हैं वो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं आर के साथ। ठीक है, वेक्टर है तो आर के ऊपर हम एरो लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो साथ हमारे पास कितने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, तो क्या आएगा, एक्स वाई एंड जी, ये हमारे पास है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए जब भी हम करेंगे तो हम लोग, हमारे पास क्या आता है, पोजीशन के साथ यूनिट आता है, यूनिट वेक्टर आता है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम डिनोट करते हैं आई, जे एंड के। ठीक है, और जब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, डैट इज द यूनिट पोजीशन वेक्टर। क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ लगी होगी अच्छी तरह से। अगर आपको अच्छी तरह समझ लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कोई चीज़ की समझ नहीं लगी तो फिर भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, और आपको इंशाअल्लाह ताला उसका रिप्लाई मिलेगा और आप उसका जवाब भी आपको हर प्रॉब्लम का मिलेगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।